आज फुल मून है। नेक्स्ट इतने दिनों में आपके साथ ये होने वाला है। कितने धमाकेदार दिन होंगे आपके। आज न्यू मून है, आज फुल मून है, आज ये है, आज वो है। इसका असर आपकी लाइफ में ऐसा पड़ेगा, इसका असर आपकी लाइफ में वैसा पड़ेगा। धमाकेदार शुरुआत होगी आपके न्यू ईयर की। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रहेंगी आपके 1-1 पोर्टल की, आगे आने वाले 2-2 पोर्टल की। आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छे दिन, खूबसूरत दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। अरे भाई, अच्छे दिन है कहाँ? हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैरेट। तो मैं प्रियंका आप सभी लोगों का अपने इस ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली के अंदर स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो और वापस से आए हैं तो आप सभी लोगों का सुस्वागतम बहुत सारे प्यार के साथ। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, नॉट बहुत सारे बट कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल होता है, अच्छे दिन। यू आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी बेटरमेंट वाले दिन, लेकिन कहाँ चले जाते हैं वो अच्छे वाले दिन? वो क्यों नहीं आ रहे हैं अच्छे दिन? कहाँ है अच्छे दिन? तो आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे, आपके अच्छे दिन क्यों नहीं आ पा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही कह लीजिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे और क्यों नहीं आ पा रहे, क्या ब्लॉकेज है, क्या आप कुछ ऐसा खुद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अब हम बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन के ऊपर। तो पाइल का सिलेक्शन भाई आप लोगों ने इंट्यूटिवली करना है। आप लोगों ने पिक करना है या तो रोज क्वार्ट को, दिस इज अ क्रिस्टल रोज क्वार्ट, या फिर आप लोगों ने पिक करना है भाई क्लियर क्वार्ट्ज को, ठीक है? या तो रोज क्वार्ट पिक करें, पिक करें, या फिर इस ब्यूटीफुल से क्लियर क्वार्ट्ज को पिक करें, ठीक है जी? आप लोगों ने पिक करना है इंट्यूटिवली, गहरी सांसों के साथ महसूस करके ही पिक करना है। ऐसे नहीं कुछ भी बस उठा लिया, ऐसे मत कीजिएगा। क्लियरली पिक करने की कोशिश करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं, भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई रेमेडी हुई तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने आपके क्रिस्टल्स के नीचे एक एक कार्ड भी रखा हुआ है जो कि मैंने इंट्यूटिवली पिक किया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऐसे क्रिस्टल से पिक नहीं कर पा रहे हैं तो कार्ड्स को देख लीजिए कि ब्लू वाला कार्ड आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर आप लोगों को वाइट वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये एक ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली है। किसी भी तरीके के जाति, बिरादरी और धर्म का यहाँ पे किसी तरीके का कोई काम नहीं है। हम सब लोग एक जन हैं, हम ह्यूमैनिटी पे और स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करते हैं, हम सब लोग एक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय सुपर हाई टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने इस ब्यूटीफुल से रोज कार्ड को या फिर इस ब्लू वाले कार्ड को पिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आई होप सो आप लोगों ने इस रीडिंग को इंट्यूटिवली, इस पाइल को इंट्यूटिवली पिक किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इंट्यूटिवली ही पिक कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके लिए जो मैसेज होते हैं वो आपके इंट्यूटिव एनर्जीज़ के ऊपर होते हैं। आप उसको नहीं पिक करते हो, कुछ और पिक कर लेते हो तो आपको कुछ और मिलता है। तो प्लीज़ इंट्यूटिवली ही पिक कीजिएगा, पूरे मन से, पूरी एनर्जीज के साथ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पिंक स्क्वाड या फिर कह लीजिए रोज स्क्वाड को पिक किया है। ये आप लोगों का एक लास्ट कह लीजिए लकी मैसेज है। तो मैं ये आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, है ना, आप लोगों के सामने सुरक्षित। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपके अच्छे दिन कब आएंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों को रीडिंग बताती हूँ। मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ तो क्या आप लोगों को दिखे, है ना? एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर तो
मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से फील करती हूँ एंड देन आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, 10 of Pentacles, Knight of Wands, Page of Swords, 3 of Wands। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Cups। ठीक है, Ace of Wands, Temperance, Star। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डेक से और वाओ, गुड। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, सबसे पहले अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँगी। ठीक है, अभी हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दीजिए सो आई कैन कलेक्ट ऑल द वाइब्स। मैंने बहुत कम कार्ड्स निकाले हैं आज, आप लोग देख रहे होंगे। सो लेट मी पिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये आपके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए, आप किसी ऐसी व्यथा में फंसे हुए हैं ना कि अगर मैंने किया तो भी गलत, मैंने नहीं किया तो भी गलत। या तो आप किसी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके के ऐसे प्यार में हैं, या कह लीजिए किसी ऐसी दुविधा में है जिसका निष्कर्ष आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है जी, एंड यू गाइज आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ ऑल दैट नेगेटिविटी। जो अगर आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद जो नेगेटिविटी आएगी ना, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कांपे हुए हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सब कुछ सही हो जाए, जिससे सब कुछ बेटरमेंट की तरफ चला जाए और लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए, सेटल हो जाए, है ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 3 of Wands, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डेली आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बार बार गिरते हैं, फिर हिम्मत करते हैं और फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, फिर चढ़ते हैं। ठीक है, एंड आपके लाइफ की जो परेशानी है ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अब चीज़ें नहीं संभाली ना, तो आगे चल करके बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी एंड आपकी लाइफ टोटली वेस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ एक भागने वाली एनर्जी, लाइक आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे फील नहीं कर रही हूँ कि आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं, नहीं, आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसको पीठ दिखा के आप भाग रहे हैं। लाइक आप भागना चाहते नहीं है, लेकिन आपके लाइफ की अभी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि आपको उस तरीके से उस एनर्जी में भागना पड़ रहा है। ठीक है, उस तरीके से आपको जो है पीछे छुड़ा के भागना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं है, वेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अंदरूनी एक खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं दुखी हैं आप चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, उस बड़े को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ने पड़ेंगे। आपको पता है, आप उस चीज़ से घबरा नहीं रहे, लेकिन बार बार सेम जो स्थिति यहाँ पे चल रही है ना, कि बार बार उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, कि आपकी चीज़ें सही क्यों नहीं हो पा रही हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँगी कि होप्स की बहुत ज़्यादा कमी है आपके जीवन में। लाइक आप है ना बहुत ज़्यादा एक उदास,
परेशान, दुखियारी एनर्जी में बहुत रहते हैं। लाइक कहते हैं ना कि बैठे हैं तो बैठे हैं, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, बस बैठे हैं, चुप हैं, खुश हैं, ठीक है जी, ठीक है, ओके। ऐसी वाली एनर्जी में आप लोग, आपको कोई आके कुछ कहता होगा ना, आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है यार, ओके कर देंगे। मतलब किसी चीज़ को लेके आप तनावग्रस्त हैं। होने को आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको अंदर से ना जीने की जैसे ललक नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, बार बार सेम चीज़ होने की वजह से। तो इस तरीके की तो एनर्जीज चल रही हैं। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आपके अच्छे दिन क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि होप्स की बहुत ज़्यादा कमी है, होप्स की बहुत ज़्यादा कमी है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, आपकी एनर्जी सही अलाइन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसे ही पागलों की तरह तो बैठकर हंस नहीं सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही पागलों की तरह बैठकर हंस नहीं सकते, मैं पूरे तरीके से वाकिफ़ हूँ आपकी इस बात से। लेकिन पता है क्या होता है, एक बात मैं आपको बताती हूँ। कई बार ये ना कहते हैं ना, वो एग्जाम्पल होता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है जब बड़ी आती है। तो हाँ जी, बुरे वक्त में भी आपको मुस्कुराना पड़ता है ताकि चीज़ें सही हो सकें। कैसे भी करके आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की ज़रूरत है इस वक्त। आपकी जो परेशानी बार बार चीज़ें सही होते हुए भी ख़राब हो जाती है ना, जो बार बार आपको देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, वो क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि होप्स नहीं है, ठीक है, होप्स नहीं है, अच्छी वाइब्रेशंस नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात कि आपके मन में ना चीज़ों को जानने की, पहचानने की, आगे बढ़ाने की ललक नहीं है। कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, बस उस दुविधा में है, दुख तकलीफ में है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए इम्बैलेंस तो खैर है ही, आप लोग टेम्परेंस का कार्ड सही आया है ना। लेकिन कहते हैं ना, एक अपने कंफर्ट जोन से बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। कुछ नया नहीं शुरुआत कर पा रहे हैं आप लोग, एस ऑफ वांड्स, कुछ नया नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमें बताता है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने आप को बोल रहे हैं, वो हमारे जीवन में होता चला जाता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग हर वक्त अपने आप को कोसेंगे या फिर हमेशा आप दुख वाली एनर्जी में रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों के ऊपर कोडिपेंडेंट होंगे, आप लोगों के ऊपर नेगेटिवली भरोसा करेंगे, और नेगेटिवली भरोसा करने की वजह से आपके साथ क्या होगा? आपके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपना तो कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं रहे ना दिमाग, ना वेल्थ, ना हेल्थ, कुछ भी नहीं। तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। कई बारी क्या होता है ना, हमें डर लगता है, मुझे भी लगता है, कई बारी डर लगता है, लेकिन हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि डर के आगे जीत है, राइट। तो अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को निकालेंगे, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। कि ये जो टेम्परेंस अभी आप जो बने हुए ना, टेम्परेंस एक इम्बैलेंस इंसान, आप इस इम्बैलेंस एनर्जी से निकल करके, आपको पता है टेम्परेंस कौन है? सारे एंजल्स के ऊपर हेड, ठीक है। तो आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के ऊपर रूल कर पाएंगे। एंड रूल नहीं भी, चलो रूल एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है समटाइम्स, तो मैं ये बोलूँगी आप खुश रह सकेंगे हर तरीके से। आप अपने आप को हेड फील करेंगे, लीडर फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे हर चीज़ में। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर पाएंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। अगर आप लोगों को किसी परेशानी का कोई हल नहीं मिल पा रहा तो आपको हल मिलेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यानी कि मोर एंड मोर फास्ट एनर्जी का फ्लो। खुश रहने की कोशिश कीजिए, होपफुल रहिए, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो येस ऑफ कोर्स आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। नाउ मैंने पिक करी थी यहाँ पे एक कार्ड इस डेक में से, कब तक आ रहा है आप लोगों का अच्छा दिन? भाई लीब्रा सीजन, ठीक है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी कि लीब्रा मंथ कौन सा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने लिख के रखे हुए हैं, तो मैं वहाँ से देख करके, और क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं वहाँ से देख करके आपको ज़रूर बताऊंगी लीब्रा मंथ कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट मैंने पिन किया हुआ है उसे देखना ना भूलें, ठीक है। तो लीब्रा मंथ या लीब्रा सीजन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिक किया था। तो आप लोग अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, आप लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए चीज़ें कैसे बदलती नहीं हैं आपके जीवन में। चीज़ें बदलेंगी और खुशियाँ आएंगी, आप लोग कहेंगे अब मेरे अच्छे दिन हैं, और जैसे आपके अच्छे दिन आएंगे आपके जीवन में अद्भुत शुरुआत होगी हर चीज़ की। आप हमेशा हैप्पी, होपफुल एंड पॉजिटिव फील कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे से क्या है। तो अगर आप लोगों ने इस ब्लू वाले कार्ड को पिक किया था तो आप लोगों के लिए सी वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। जी हाँ, यही मैं जब से बोल रही हूँ, सी
थैंक यू एंजल्स। तो वाइब्रेशन, अगर आप अपने वाइब्रेशंस पर काम करेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज पे काम करेंगे, अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाएंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर आप उन हायर पावर से, उन हायर बीइंग से जुड़ पाएंगे जो कि आपको सही मार्गदर्शन दें और आपके जीवन में बहुत सारी सुखद और व्यवस्थित चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए इस कार्ड से गाइडेंस था। अब मैं आप लोगों को यहाँ से एक बारी एक बहुत ही पॉजिटिव डिवाइन बीइंग की तरफ से एडवाइस दे देती हूँ, बाप्पा की तरफ से। तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है स्प्लेंडर। भाई अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश करें। आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की ही मर्जी है। अपने आप को नेगेटिव फील मत करवाइए, ठीक है। अगेन द सेम गार्ड। ओके तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छे दिन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस ने सब चीज़ों को लॉक कर रखा है, ठीक है। तो अनलॉक कीजिए सब चीज़ों को, खुश रहना सीखिए। कुल मिला के इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। लव यू ऑल लॉट गाइस। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 2 की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं बीच में कट नहीं करना चाहती कुछ भी, एनर्जीज की वजह से। एनर्जी का फ्लो बहुत हैवी चल रहा है, हाई है, बहुत हाई एंड हैवी, दैट्स व्हाई। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग पाइल नंबर 2 पीपल से, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया था। तो 2 यानी कि आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स को पिक किया है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, क्लियर कॉर्ड्स। आई होप सो आप लोगों ने बहुत इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है, आप लोगों ने बहुत इंट्यूटिवली पाइल का सिलेक्शन किया। अगर इंट्यूटिव नहीं है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आप लोगों से रेजोनेट करेंगी या नहीं करेंगी, बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस एंड एक तरीके की जनरल रीडिंग। बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से चीज़ों को पिक करें। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वाइट गाइडेंस कार्ड को या फिर इस क्लियर कॉर्ड्स को पिक किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ओके सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड आप लोगों के लिए। देखें तो क्या एनर्जीज आप लोगों की निकलती है, क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है। Two of Wands, Eight of Swords, same thing again, pile number 1 वाले, Knight of Wands, Queen of Swords, Five of Swords. Bottom of the deck, Hangman. Okay. High Priestess. Emperor. Eight of Cups. Bottom of the deck, Four of Cups. अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कीजिए गाइस। अगर आप अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे ना, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देती हूँ, अभी ठीक है गाइस। अगर आप अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे ना, तो आपके जीवन में
बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आप सेल्फ लव तो करते नहीं है, ज़ीरो है, बस बातें करवा लो आप लोगों से बड़ी बड़ी। मुझे अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की तरफ से। नो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छी एनर्जी नहीं है ये, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है ये। अगेन हाई प्रेस्टिस, देखिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वही तो बात है ना, वही तो बात है। कैसे चलेगा ऐसे यार, ऐसे हरकतें करते हैं आप लोग, मुझे बड़ा दुख होता है। आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन 10th 12th क्लास ना, बचपन से मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, है ना, बचपन से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, अभी भी हूँ। मैं कभी भी जानबूझ के कोई ऐसे नहीं करती हूँ कि इसका दिल दुखे या ये वो, अनजाने में हो जाए मुझसे वो बात अलग है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन ना, आई एम ऑल्सो लर्निंग राइट नाउ। तो लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं 11th 12th में थी ना, तो मैं सेल्फ लव नहीं करती थी। सेल्फ लव इन सेंस हमेशा नेगेटिविटी देखी घर के अंदर बचपन से। मैंने अगर मैं बात करूँ तो खुल के अपना बचपन नहीं जिया है। कभी हम बात करेंगे मेरे विषय में इन फॉर फ्यूचर, बट अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत रही है लाइफ में। लेकिन मैं क्या करती थी ना, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, तो आई यूज टू अपने आप को कोसना। कैसे? मैं अपनी माँ को बोलती, मम्मा मेरी तो लाइफ ही खराब है, ये है वो है, अभी मैं क्रॉस करके बैठी हूँ पैर या नहीं। तो मैं हमेशा क्या करा करती थी कि खुद को कोसते रहना, कोसते रहना, कोसते रहना। हमेशा कुछ भी खराब हो लाइफ के अंदर, खुद को कोसना हमेशा। चाहे किसी सामने अननोन बंदे का भी कुछ बुरा हो रहा है ना, तो भी खुद को कोसना, मम्मा मेरी वजह से हो गया उसके साथ, मैं कितनी बुरी हूँ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, स्पिरिचुअली अवेकन हुई, बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज देखी, कार्मिक लोग देखे अपनी लाइफ में, बहुत सारे नाटक नौटंकी स्यापे देखे, और धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखा तो मैंने एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली सीखी अपनी लाइफ में। जिस दिन से हम अपने आप को कोसना बंद कर देते हैं ना, उस दिन से मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आती है कि आप लोगों से बहुत सारे रीडिंग्स रेजोनेट होती होंगी। मैं अपने इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और लोगों के वीडियोस की भी बात कर रही हूँ। चाहे आप किसी और चैनल पे भी वीडियोस देखते होंगे ना, आप लोगों से रेजोनेट होती होगी, लेकिन आपके साथ वो चीज़ होते होते रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम है आपका जो होते 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 रह जाता होगा। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आप लोगों ने? ऐसा इसलिए होता है माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। मैं रीज़न बता देती हूँ पहले, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव नाम पे ज़ीरो है, ज़ीरो, अ बिग बिग ब्लैक ज़ीरो। आप लोग अपने आप की कभी केयर नहीं करते हैं, ठीक है ना, आप अपनी सेहत की केयर करते हैं। देखिए अपनी लाइफ की, ये जो हमारी बॉडी है ना, दिस इज़ नॉट ओनली अ बॉडी बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, जिसमें हमारी आत्मा रूपी परमात्मा रहते हैं, निवास करते हैं। एंड हमारी लाइफ की और जो चीज़ें ना, जैसे एजुकेशन हो गया, प्यार हो गया, करियर, ये वो, ये सब कुछ पिलर है इस मंदिर के, ठीक है। कोई एक भी पिलर ढहेगा तो आपको पता है, ऑब्वियसली पता है, इम्बैलेंस होकर सारी चीज़ें गिरेंगी। तो इसलिए हमें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, वो कहीं ना कहीं उनकी वर्शिप में कोई नेगेटिविटी ना आए, समझ गए। इसलिए सेल्फ लव ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि लीपा पोती करते रहो पूरे दिन, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ, नहीं। सेल्फ ऑब्सेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट सेल्फ लव इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप लोग अपना सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप लोग खुद की केयर नहीं करते हैं। सेल्फ लव 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है दूसरों को दिखाने के लिए, एक होता है अंदरूनी खुद को दिखाने के लिए, ठीक है, और एक होता है बस जब ज़रूरत है तब कर लिया। क्यों भाई, कोई त्यौहार या दिवाली होली आ रही है तो ही अपने वेट के ऊपर काम करना है? नहीं, आपको ओवरऑल ईयर के अंदर अपने वेट के ऊपर काम करना है, चाहे वो फिर आपका पतला होना हो चाहे मोटा होना हो। मैं यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट द थिंग इज हर वेट जो है पॉजिटिव है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग 70 में संतुष्ट होते हैं तो कई लोग 100 में संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं यहाँ मोटे पतले का भेद नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी बातों को अदरवाइज ना लें। आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग वेरी हर्टेड राइट नाउ, पाइल नंबर 2 पीपल। और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत नेगेटिविटी देखी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ स्प्रेड कर सकूँ तो मैं करूँ। सेल्फ लव इज़ मस्ट, ठीक है। आप लोग अपनी फिजिकल बॉडी का
अपने इनर थॉट्स का और अपनी वाइब्रेशंस का, तीनों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, देखो सेल्फ लव इज इक्वल्स टू इम्प्रूवमेंट। अगर आप लोग चाहते हैं मेरी बॉडी ऐसी हो फिजिकली, मेरे बाल ऐसे हो, मेरी स्किन ऐसी हो, काम करो ना उस पे। आज के ज़माने में क्या चीज़ असंभव है? मैं आपको बड़े बड़े कोई सर्जरी ये वो करवाने की नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डेडिकेशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअली आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप लोग बचपन से साइकिक हैं। आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल हियर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड 2 बार आया आप लोगों के लिए विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यू गाइज आर बचपन से साइकिक, ठीक है, पैदाइशी से आप लोग इतने साइकिक हैं, इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन खुद पे काम नहीं करना। क्यों भाई? खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे क्यों नहीं काम करना है आप लोगों ने? ज़रूरी है कि सामने वाला अगर हमारा ट्विन फ्लेम होगा, डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, लव एनर्जीज में हम होंगे, तभी हम अपनी सेल्फ लव और जर्नी स्टार्ट करेंगे? नहीं, खुद के लिए तो कुछ करो। आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो, लोगों के लिए करते रहते हो। और आप लोग क्यों हमेशा एकदम वो डेली सोप वाली जो बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, जो बेचारी टॉर्चर झेलती रहती हैं, वैसा बनना चाहते हो? वाई? मुझे नहीं पता कितने लोग अभी ये ज्ञान की बात सुन रहे हैं, आई डोंट नो कितने लोगों को लेक्चर लग रहा है, बट मुझे यहाँ पे बुरा फील हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर माई सोल फैमिली, राइट? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब सामने वाला, आप किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, चलो ठीक है आपने दे दिया, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, समय हो, कुछ भी हो, चलो दे दिया आपने, लेकिन ये भी तो देखो कितनी मात्रा में दे रहे हो, सामने वाला कितना झेल सकता है। आप लुटा रहे हो, किसी को 10 रुपए की ज़रूरत, आप उसको 50-100 पकड़ा रहे हो। अरे ये सही नहीं है। किसी को आपके साथ की 10 मिनट ज़रूरत है, आप पूरे दिन उसके साथ हो, ऐसा नहीं चलता है। इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ लव, ठीक है, एंड इक्वल गिव एंड टेक, ये 2 चीज़ों की कमियां आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को हमेशा सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, प्लान्स इतने बनाते हो, पैशनेट होते हो चीज़ों को करने के लिए, आपके अंदर कैलिबर है चीज़ों को करने का, लेकिन जब करने की बारी आती है तो 5 ऑफ सोर्ड्स, फुस हो गया जी, अब तो क्या ही होगा हमसे, ठीक है। एंड फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रीडिंग में ये आया था बट ये चीज़ रेजोनेट हो रही है लेकिन ये हो नहीं रही है। क्यों होगी मुझे ये बताओ, ठीक है, क्यों होगी मुझे ये बताइए आप। नहीं हो पाएगी ऐसे चीज़ें। क्यों नहीं हो पाएंगी? जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, खुद का कंपैरिजन करते रहते हो। वाई? खुद का ना कंपैरिजन करना है किसी से, और ना ही कभी खुद को किसी से कम समझना है, ना ही किसी को उसके कैलिबर से ज़्यादा देना है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इसको 50% दूंगी या दूंगा तो ये मुझे 50% रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर इन रिटर्न आपको 20-30 आ रहा है ना, डोंट गिव एनीथिंग टू देम। नो, आप टिश्यू पेपर नहीं है, ठीक है। लोगों को अपने दिमाग की, दिल की, पॉजिटिविटी की, अपने इस मंदिर की चाबी मत पकड़ाइए, ठीक है। आपके जो आत्मा रूपी परमात्मा जो विराजमान है ना आपके टेम्पल के अंदर, उसको मत ध्वस्त करने दीजिए किसी को। प्लीज इस चीज को समझिए। जब आप अपने इस कॉज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, यू गाइज विल डेफिनेटली सी द मिरेकुलस रिजल्ट इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है 2 बारी। एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर, इसी वीडियो के अंदर, इसी पाइल सिलेक्शन में, कि आप लोग साइकिक हैं बाय बॉर्न। आप लोगों को पता है आप अपने ऊपर क्यों नहीं काम करते हैं। वर्क अपॉन योर सेल्फ in a 3 ways: physical, mental, spiritual and career, ठीक है। आपका फिजिकली तो हो गया कि आपके मन में अगर थोड़ी सी भी इच्छा है ना कि मेरा बॉडी वेट ऐसा ना हो के ऐसा हो, या मेरी स्किन ऐसी ना हो के ऐसे हो, मेरे बाल ऐसे ना हो के ऐसे हो, काम करो उस चीज़ पे, सेल्फ लव है। दूसरा, अपने मेंटल थॉट्स के ऊपर कचरा मत डालो, इसके अंदर अच्छी अफर्मेशंस दिया करो, ठीक है। तीसरी चीज़, मैं कुछ अफर्मेशंस लिख के दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में, उसको डेफिनेटली रीड आउट कीजिए डेली अपने लिए, ठीक है। डेली अपने लिए आप लोग कीजिए वो चीज़, ओके। एंड स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन कीजिए। डेली एटलीस्ट 11 मिनट का तो मेडिटेशन कर सकते हो। नहाने में आप लोग आधा घंटा लगा देते हो, 11 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते हो? 11 मिनट मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने करियर पे फोकस करो। भाड़ में जाने दो हर चीज़ को। आपकी लाइफ में जो भी इशू चल रहा है, मैं बोलूँगी भाड़ में जाने दो। जस्ट फोकस ऑन दीज 3-4 जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं। आप देखिए आपको कौन रोक सकता है फिर
क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड्स इतने खूबसूरत हैं यार। आप खुद की कद्र नहीं करते हो। जब आप खुद की कद्र नहीं करोगे तो आई एम सो सॉरी माय ब्यूटीफुल पीपल, कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। नो वन, आई एम टेलिंग यू, नो वन। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया था 4 ऑफ कप्स। इस तरीके से कंफ्यूज रहना बंद कर दो। क्या पता ये वीडियो आप लोगों के लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सबब साबित हो। तो अपने आप को हाई प्रिस्टेस मानो, अपने आप को हेरोफेंट मानिए। ठीक है, अपने आप को कोई एवे ही नहीं हो आप लोग, आप एवे से नहीं हो। आप आपके अंदर परमात्मा है। अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर काम करो। अगर आप अच्छे दिन आपके कब आएंगे, जब आप अपने ऊपर इस तरीके के काम करेंगे जो इतनी देर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, एंड अच्छे दिन किस तरीके के होंगे? बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही जेनरस, हाईली नॉलेजेबल एंड हाईली इंडिपेंडेंट अबेंडेंट लाइफ होगी आपकी, जहाँ पर ढेर सारा पैसा, रुतबा, पॉजिटिविटी, करियर, सब कुछ होगा। प्यार, मोहब्बत, ईच एंड एवरीथिंग यू गाइज विल डेफिनेटली डिजर्व एंड यू गाइज विल डेफिनेटली गेट। सो आस्क योरसेल्फ कि आप अपने जीवन से क्या कर रहे हैं। नाउ द एडवाइस फॉर यू गाइज, सबसे पहले हम हमारे ब्यूटीफुल डिवाइनिंग बीइंग या कह लीजिए हमारे पापा की तरफ से देख लेते हैं कि क्या एडवाइस आप लोगों के लिए है। अपने दिमाग से कचरा हटाओ भाई प्लीज। गाइडेंस, सी दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अ रीडिंग फॉर मैनी ऑफ यू, इट्स एक्चुअली अ गाइडेंस। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ये। इसको गाइडेंस के तौर पर लेंगे, इसको एक्चुअली में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा इस वीडियो का एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है फ्रीडम। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। डेफिनेटली यही चीज मैं इतनी देर से समझा रही हूँ कि अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप को फ्लोट कराइए, ना कि अपने आप को केज में ऐसे बंद करके रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को कैद में रखने की कोशिश करेंगे, केज में रखने की कोशिश करेंगे, सो यू गाइज नॉट इवन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। कुछ नहीं, इतना सा इतू सा भी नहीं मिलेगा। तो जो गलतियां मैंने करी अपने जीवन में, ठीक है, वो गलतियां आप मत कीजिए। और अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि आप बस रोते रहें हमेशा। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली। खुद से ढेर सारा प्यार करें। ठीक है, लव यू अलॉट गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट जो है उसको देखना ना भूलें फॉर द ब्यूटीफुल अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपके लाइफ को मैजिकली चेंज कर देती है। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।